अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब। एक नौजवान को बात बात पर गुस्सा आता था। कोई भी ना खुशगवार मामला देखता या उसके साथ होता तो उसे फौरन गुस्सा आ जाता। एक दिन गाड़ी में कहीं जा रहा था तो उसके पीछे एक और गाड़ी आई। उस गाड़ी ने उसको हॉर्न दिया ताकि वो हटे और वो गाड़ी निकल जाए। हॉर्न सुनकर उसको बहुत बुरा लगा। मैं कहा ये कोई बात हुई? उसने गाड़ी साइड करने के बजाय थोड़ी स्लो कर दी। चलो मेरे पीछे, तुम भी स्लो करो। जिद थी उसकी, मिजाज था उसका ऐसा। अब वो पीछे हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहे हैं, उसकी ओर घूम रही है। वो तेज कर ही नहीं रहा, साइड भी नहीं हो रहा। पीछे की गाड़ी वाले ने साइड लाइन ली, थोड़ा कच्चे में उतरा, वूम करता हुआ आगे निकल गया। हैं, मेरे से आगे निकल गया। उसका ईगो हट हुआ, गुस्सा इसको बहुत आया। उसने गाड़ी दबाई। वो गाड़ी दबाकर उस गाड़ी के आगे निकला। आगे निकला, इंडिकेटर दिया, गाड़ी को यूं साइड मारा और ब्रेक लगा दिया। वो जो पीछे वाली गाड़ी थी वो भी रुक गई। उसके तो वैसे गुस्सा आया, घूमी हुई थी। वो तो गाड़ी से उतरा, लोहे की राड निकाली और उतर के गया कि मैं इसको देखता हूं। जैसे ही दूसरी गाड़ी के पास जाता है, अंदर से 3 अट्टे गट्टे लंबे तड़ंगे जो नौजवान निकलते हैं और जो उतर कर फिर इसकी गाड़ी के पास जाते हैं तो वो तो इनको देखकर हैरान रह जाता है, यार अब क्या करें। उनको देखते ही वो तो पहले होता ठंडा, फिर बोलता है ये राड आपकी तो नहीं है? वो बोलते हैं भाई रास्ता दे और चल इधर से। हाँ हाँ हाँ, और सब ठीक है ना? यू करके गाड़ी में बैठ के चल पड़ता है। कहते हैं गुस्सा हमाकत से शुरू होता है, नदामत पर खत्म होता है। बाजों का ये मिजाज होता है कि उन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है। थोड़ी सी ना खुशगवार बात देखी कि क्या देखी कि ना देखी, बस गुस्सा। और गुस्से में वो फिर आपे से बाहर हो जाते हैं। तो आज जो हम अपना मौजू लेकर चल रहे हैं वो गुस्से पर काबू कैसे पाया जाए। इसका इंग्लिश वर्ड है एंगर मैनेजमेंट। अपने गुस्से को, गुस्सा आ जाता है, एक इंसान के नेचर में ये भी एक चीज है। कम आता है, ज्यादा आता है, देर से आता है, जल्दी आता है, उसकी क्या पोजीशन होती है वो एक अलग टॉपिक। मगर गुस्सा आ जाए। यानी मैंने भी एक से एक बर्फ की लादी में आग लगते देखी है। अपने बोले इसको कभी गुस्सा आता ही नहीं होगा, मगर उसमें भी आग लगी है, तो हो जाता है। तो अब गुस्सा क्या, गुस्से का मायना क्या, गुस्से पर गुस्सा आ जाए तो गुस्से पर कंट्रोल कैसे करना चाहिए, थोड़ा बहुत इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। पहले तो गुस्से की डेफिनेशन क्या है उसको समझने की कोशिश करें। बदला लेने के इरादे के सबब दिल के खून का जोश मारना। बदला लेने के इरादे के सबब दिल के खून का जोश मारना, ये गुस्सा कहलाता है। मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, गजब यानी गुस्सा नफ्स के उस जोश का नाम है जो दूसरे से बदला लेने या इसे दफा यानी दूर करने पर उभारे। ये गुस्सा है। नॉर्मली गुस्सा जैसा आता है ना, मेरा ख्याल मुझे नहीं लगता कि हम सब में से किसी को इसका तजर्बा ना हो। तकरीबन को तजर्बा है, आ ही जाता है गुस्सा। बच्चे पर आ जाएगा तो बड़े पर आ जाएगा, तो इस पर आ जाएगा तो उस पर आ जाएगा, गुस्सा आ जाता है।
मगर ये गुस्सा नुकसानदेह बहुत है और इंसान को बाज़ औक़ात बड़ा ये गुस्सा जो है ना शर्मिंदा कर देता है। एक साहब का जेल में बयान था, जेल का जब बयान खत्म हुआ तो वापसी में जो मुलाकातें होती हैं, जो जेल इंतजामिया होती है, तो बताया चला कि वो जो एरिया है ना, वो उस एरिया में तकरीबन वो लोग हैं जिनको कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, इनमें कई कातिल हैं। तो बयान करने वाले ने कहा कि कौन सी वजह है जिसने इनको कत्ल पर मजबूर किया, तो उसने सिर्फ एक वजह बयान की, गुस्सा। गुस्से ने इन्हें कत्ल पर उभारा। और फिर ऐसा गुस्सा, 3-4 बड़े उम्र के दोस्त थे, बड़ी उम्र के दोस्त 60, 65, 70, 75 साल के जो होते हैं ऑलमोस्ट, तो वो उनके दोस्त भी फिर इसी तरह बड़ी उम्र के होते हैं। तो ये कभी पिकनिक के लिए गए और वैसे ही इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। बस हर एक को नहीं आता, लेकिन कईयों को आ जाता है गुस्सा जल्दी। तो मजाक के अंदर एक ने कहा यार ज्यादा मजाक नहीं कर, वो समझ ही नहीं रहा था, वो मजाक किया जा रहा था। चले थे सब शिकार के लिए, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया ना, तो उसने बंदूक को उठाया, ठाक करके फायर कर दिया। जैसे फायर किया तो झूम करके गोली जो है कान के करीब से गुजरी, सीटी बजी कान की, तो सब सहम गए। हुआ क्या यार, ऐसी गोली निकल के उसके कान के करीब से, वो हड़बड़ा गया ना, सख्ते में आ गया। मगर जो इसको जो प्रेशर आया, अल्लाह की पनाह, अब होने को तो हो गया। अब उसको इतना कि इसने मेरे साथ ये क्यों किया, लग जाती तो। अब उसको गुस्सा भरा। अब इसको एक ही काम था, मैंने बदला लेना है, मैंने इसे बदला लेना है। अब बदला लेने के चक्कर में वो वेट कर रहा था कि किसी सूरत में से बदला लूंगा। अब वो जिसने इसको फायर किया था, वो जो बूढ़ा आदमी था, यानी नॉर्मल वो बच्चों की वो चलाता था, वैन चलाता था ना, स्कूल छोड़ना करना, वो इसी ताक में था किसी दिन मेरे को गोली जरूर मारूंगा मैं, जो भी हो जाए मेरे साथ। जेल में जाना है जेल में जाऊंगा, कैद होना है कैद हो जाऊंगा, मरना है मर जाऊंगा, मगर इसको गोली जरूर मारूंगा मैं। इससे मेरे साथ ऐसा गुस्सा बदला। एक दिन वो जल्दी घर से निकला, चश्मे भूल गया। अब इरादे से निकला, सारी तैयारी से निकला कि आज मैंने अपना काम करना है, चश्मा भूल गया। चश्मा किधर गया? अब वो उसकी गन के अंदर दूरबीन तो थी, बोला दूरबीन से काम चला लूंगा। अब वो गया वहां जहां वो बच्चे को लेने छोड़ने जाता था ना, उधर ताक में कहीं चुप कर बंदूक तान कर, अब दूरबीन थोड़ी सी, उसको नंबर तो उसके थे, अब दूरबीन उसके हिसाब से थी नहीं, मगर फिर भी दूर भी थी बीन भी थी, जो दोनों चीजें थी। उसने देखा जैसे ही वो गाड़ी से उतरा ना बच्चे को लेने के लिए, ठा करके फायर किया और वो मार दिया उसने। और जाकर पुलिस स्टेशन चला गया, बंदूक रखी, बोला मैंने एक आदमी को कत्ल किया है। कत्ल किया है? बोला हाँ कत्ल किया। बोला अंदर जा, पहले तो अंदर जा, बाद में बात करेंगे। उसको अंदर बंद किया। अब अंदर बंद किया तो अंदर में वो, अब उसको समझ में आ गया मैंने कर क्या दिया। मैं अब अंदर गया, अब मैं गया फुल टाइम फाइनल। अब ये सोच ही रहा था कि इतने में वो आदमी सामने आ गया जिसको इसने बोला मैंने कत्ल कर दिया। वो बोला तू इधर किधर, मैंने तेरे को तो गोली मारी है। बोला मुझे कहां से गोली मारी? तो वो कौन था जो भेजा? बोला वो मेरा भी पड़ोसी था, मेरे को बीमार था तो मैंने उसको आज गाड़ी दी थी गाड़ी चलाने के लिए। बोलो मैंने तो उसको मार दिया, मैं तो तुझे मारना चाहता। वो बोले तू मुझे क्यों मारना चाहता? तो उस दिन मेरे को फायर की थी ना, बस मेरे को तुझे मार लेना था। मगर वो तो मरा नहीं, मर दूसरा गया, ये अंदर चला गया, इसको सजाए मौत हो गई। ये गुस्से के ये अंजाम है। तो ये ज्यादा कई लोग जो इस वक्त जेलों के अंदर अब फड्डे हो गए तो पुलिस उठाकर अंदर बंद कर दिया। तो पुलिस उठाकर अंदर बंद कर दिया, नतीजा यही निकला कि वो गुस्से की वजह से उसने ये मारधार की थी। तकरीबन मारधारें गुस्से की वजह से होती हैं। आप भी देखें, आप कहीं आते जाते देखें, कभी रिक्शे वाला वैन वाले से लड़ रहा है, कभी वैन वाला साइकिल वाले से लड़ रहा है, कभी साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले से लड़ रहा है। ये मोहब्बत में थोड़ी लड़ रहे थे, हाथ बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, चला थोड़ी लड़ाई करे, तो मोहब्बत में थोड़ी लड़ते, ये सब गुस्से में लड़ते हैं। थोड़ा तो धक्का लग जाएगा, अंधा है, वो भी दूसरा धक्का मारता है, ले मैं अंधा नहीं हूं, अंधा होता तो मैं तुझे धक्का क्यों मारता।
बात बात पर लड़ाई, बात बात पर गाली, बात बात पर झगड़ा, और ये नतीजा घर के अंदर निकलता है। घर में भी तकरीबन जो घर टूटे हुए ना, टूटे हुए घर जिनमें माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह तलाक़ें हो चुकी, इनमें अक्सर घर वो मिलेंगे जो गुस्से की वजह से टूटे हैं। और उसमें मर्द असल में औरत को गुस्सा आ भी जाए तो औरत के हाथ में तो वो अथॉरिटी तो नहीं है 1 2 3 करेगी ना घर फारिग हो जाएगा, तो खुला की तरफ जाएगी। मगर ये जो 1 2 3 करना, ये जो फौरन इमीडिएट जो डिसीजन लेना, ये तो मर्द के हाथ में। और मर्द तकरीबन मर्दों ने जो अपनी घर तोड़े ना, तकरीबन 100% नहीं कह सकते, लेकिन एक तादाद है मर्दों के जिन्होंने अपने घर तोड़े गुस्से की वजह से। बस उस वक्त गुस्सा आ जाता है, गुस्सा चढ़ा दिलाती भी है, तुम कर क्या लोगे? बोले देख चुप हो जा। क्या चुप हो जाऊं? जानते नहीं हो मुझे। बोले चुप हो जा, देख मुझे गुस्सा आ रहा है तो चुप हो जा। नहीं चुप होती, जाओ क्या कर लोगे? देख मैं तुझे, हाँ हाँ क्या कर लोगे? वही ना, और क्या कर सकते हो? यूं चढ़ाती है उसको ना, उसको समझ ही नहीं आता कि ये बोल देगा, और वो बोल देता है। अरे भाई जब पानी उबल रहा होता है तो कभी इंसान को अपना अक्स नजर आया है? गुस्से में उमूमी तौर पर गुस्से में अक्ल काम नहीं करती, अक्ल जवाब दे जाती है, और आदमी घर तोड़ देता है, मार देता है किसी को, सर फोड़ देता है किसी का, उसको ख्याल नहीं आता। यानी तकरीबन आप मुफ्तियाने कराम के पास जाएं, आप कोर्ट पे जाएं, आप कहीं भी जाएं, जब काजी पूछेगा तलाक क्यों दी? गुस्से में दी थी। मुफ्ती पूछेगा तलाक कैसे हो गई? गुस्से में हो गई। तो बोला गुस्से में आता तलाक देता है, को मोहब्बत में तलाक देता है किसी को? यार आज तूने खाना बहुत अच्छा बनाया, तुझे तलाक? ऐसा कभी थोड़ी को होता यार। खुशी में तो बंदा तलाक नहीं देता ना, गुस्से में देता है। तो गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा अमल इरशाद फरमाइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। कोई ऐसा अमल इरशाद फरमाइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ला तग़दब वलकल जन्ना, यानी गुस्सा ना क्या करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। अल्लाहु अकबर। गुस्सा ना क्या करो, अल्लाह पाक गुस्से की आफत से बचाए। गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्से पर काबू पाना है, और गुस्से पर काबू पाना असल ताकत है, गुस्से पर काबू पाना असल कुव्वत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में, ताकतवर वो नहीं जो पहलवान हो दूसरों को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। ये ताकतवर है। हम जब इतने सारे लोग जमा होते हैं ना, हजारों माशाल्लाह मुत्तकिफिन यहाँ जमा है, तो इसमें होती है बाज़ औक़ात वजू खाने पर, तो टॉयलेट पर, तो इधर तो उधर, तो सोते हुए तो गुस्सा आ जाता है ना, मैं जल्दी कर रहा, नहीं करता, जा बाहर निकल, नहीं निकल रहा, जा, मुझे पता है मैं बाहर निकलूं तो मारेगा, मैं क्यों निकलूं? पागल पागल हो। वो तो होश में है ना, गुस्से में दगला है, उसको होश नहीं है। बाहर निकल, मैं मारूंगा, तो पागल है, वो बाहर निकलेगा तो तू मारेगा, वो नहीं निकलेगा बाहर। तू जा बाहर, इंतजार कर 2 घंटे, फिर तेरे गुस्सा आएगा। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि आप गुस्सा पीने की आदत बनाएं। अच्छा ये बात इतनी प्रैक्टिकल है, लोग गुस्सा आता है ना, आप गुस्सा पीने की आदत बनाएं। नहीं करे गुस्सा, नहीं करे गुस्सा, नहीं करे गुस्सा, आहिस्ता 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 आहिस्ता। शायद एक वक्त आएगा, शायद कि गुस्सा दिलाने वाली बातों पर भी आपको गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि सामने वाले पर रहम आएगा। अरे यार छोड़ना इसको। अगला को बोले यार आपको गुस्सा नहीं आता, क्या करूंगा गुस्सा आकर? आपका हिल्म इतना बढ़ जाएगा, आपकी बर्दाश्त इतनी बढ़ जाएगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरत पाक का फैजान नसीब होगा कि एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर खींची, और आपके गर्दन मुबारक पर निशान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखा तो मुस्कुराते हुए देखा उसको। ऐसा क्या काम था उसका भाई? ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जिसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर खींचने पर उसको मजबूर कर दिया? कोई दुश्मन ने हमला किया हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। काम क्या था? काम यह था मेरे ऊंटों को माल से भर दो, यानी मुझे माल दो,
अब कुछ कहना है, कितना इंपॉर्टेंट काम था उसका, मगर अंदाज क्या था, चादर। कोई ऐसी रिवायत हमने नहीं पढ़ा कि ये भी कोई काम था, इसके लिए ये को करना चाहिए था, कुछ भी नहीं कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बल्कि देखा तो किस हाल में देखा, मुस्कुराते हुए देखा। ये सीरत है, सीरत पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि अगर कोई ऐसी चीज हो जाए तो हमें जब्त करना है, बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। फिर कभी कोई आकर आपसे कोई ऐसी चीज कर लेगा तो आपको, जैसे कोई अल्लाह ना करे, वो धक्का मार देगा और आपको, आप में हिल्म आ गया, आप में बर्दाश्त आ गया, आप पे दरगुजर की ताकत, दरगुजर की आपके अंदर सलाहियत पैदा हो गई है। अब कोई आकर आपको कोई कुछ धक्का भी मारेगा ना, तो आप उसको देख कर कहेंगे तो लग गया, अच्छा कोई नहीं, अब यही कह रहे कोई नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं, चलता है। अब दरगुजर से काम ले लेंगे। अब बताइए, अगर ये आदत हमारे माशरे में आ जाती है, कितनी खूबसूरत आदत। अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों के खूबियां बयान की, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और गुस्सा पीने वाले और दरगुजर करने वाले और नेक काम करने वाले, एहसान करने वाले अल्लाह को महबूब है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इनकी तारीफ बयान फरमाई है। लड़ना, झगड़ना, उलझना, एक दूसरे को मारा मारी करना, पड़ोसी से लड़ रहा है, बीवी शोर से लड़ रही है, शोर बीवी से लड़ रहा है, अरे बच्चे से लड़ पड़ते हैं। आप बाप बच्चे से लड़ पड़े, गुस्से में आ जाएगा। अच्छा बच्चा भी जिद्दी है, नहीं दूंगा। अब चश्मा किसी बच्चे ने ले लिया, बाप को डर लगेगा, चश्मा फेंकेगा तो टूट जाएगा, दो, वो छीनेगा, देता है नहीं, वो ऐसा बाप डांटेगा कि वो डर के फेंक देगा, जैसे ले भाई गया, अब बाप है वो, ये बच्चा है। तो गुस्से में इतना प्राण। तो मैं एक शख्स को मैं जानता था, इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक को घरी के रहमत करे। जब उस साहब को गुस्सा आता था, यकीन मानो गुस्से में जो चीज सामने होती थी उसको तोड़ दे, अपने आप को जख्मी तक किया है उस शख्स ने। ये मेरी आंखों देख की बात है। मैं कभी सोचता हूं ऐसा भी लोगों को गुस्सा आ जाता है लोगों को गुस्सा। तो इसका हल, अब हल सही बता रहा हूं मैं, किताबों में हल है, खुद अमीर का रिसाला है गुस्से का इलाज। मगर इन तमाम तर चीजों के साथ साथ ये इकदाम करने चाहिए, पढ़ना चाहिए, मुताला करना चाहिए। गुस्सा जब कैसे होगा, सीरत पढ़ें, सब कुछ करें। मगर एक अगर काम हो जाए ना, किसी भी बुर्दबार बर्दाश्त करने वाली शख्सियत के साथ जुड़ जाए, जी उसके साथ रहेंगे, आपके अंदर अल्लाह ने चाहा तो ये वस्फ आ जाएगा। मैंने अमीर सुन्नत को जब्त करता पाया, मैंने अमीर सुन्नत को माफ करता पाया है, मैंने अमीर सुन्नत के अंदर हिल्म पाया है। कोई आपको कह दे फला बुराई करता है तो आपके बाद होगा तो आपके माथे पे शिकन तक नहीं आती, बल्कि उसको दुआओं से नवाज देते हैं। ये चीज, अब हम ऐसों की सोबत में रहते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि जब आपके साथ ऐसा कोई बिहेवियर, आपके साथ कोई ऐसा रवैया करे तो आपको नतीजे में करना क्या होता है। किताबों में पढ़ा, लेकिन जब आप किसी को प्रैक्टिकल देखते हैं तो प्रैक्टिकल आपके अंदर एक अमल का जज्बा, एक अमल की चीज पैदा करता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है, जो अपने गुस्से में मुझे याद रखेगा, जो अपने गुस्से में मुझे याद रखेगा, मैं उसे अपने जलाल के वक्त याद करूंगा, और हलाक यानी अजाब होने वालों के साथ उसे हलाक यानी अजाब ना करूंगा। तो कमाल की रिवायत है। अल्लाह पाक जब्त करने की तौफीक अता फरमाए और हमें गुस्सा अल्लाह कर काबू पा लें। तो चंद चीजें और अर्ज कर देता हूं। बाजों को का मिजाज माचिस की तिल्ली की तरह होता है कि जरा सी रगड़ पर भड़क उठते हैं, तो ये सब मिजाज होना गुस्सा जल्दी दिलाएगा। बाजों का गुस्सा हमाकत से शुरू होकर नदामत पर खत्म होता है, जैसा मैंने शुरू में कहा। गुस्से के वक्त इंसान जज्बात में आकर सही और गलत की तमीज यानी फर्क भूल जाता है। गुस्से की हालत में फैसलों से परहेज कीजिए, क्योंकि उबलते पानी में अपना अक्स यानी साया दिखाई नहीं देता, बंदा सही फैसला नहीं करता। किताबों में लिखा है कि काजी को भी चाहिए कि गुस्से की हालत में फैसला ना करे। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 दिन तक फैसला नहीं करते थे बाज़ औक़ात, कि कहीं गुस्से में मुझे फैसला ना हो जाए।
जब गुस्से की कैफियत तारी हो तो जोर जोर से सांस लेने के बजाय धीमे अंदाज में सांस लें। गुस्सा आता है ना, भाई आ जाएगा, धीमा, टेक इजी। इससे क्या होगा कि इंशाअल्लाह इससे पट्ठों को आराम मिलेगा और जिस्म ऐसे केमिकल्स खारिज नहीं करेगा जो आपको बेकाबू करके सजा देने या बदला लेने पर उकसाने का सबब बने। ठीक है। गुस्से की हालत में किसी पुरसुकून मकाम मसलन मक्के मदीने, खाना काबा, सब्ज गुंबद शरीफ का तस्वुर कीजिए। ये तस्वुर जितना बढ़ेगा अल्लाह पाक ने चाहा तो आपका गुस्सा उतना ही कम होता चला जाएगा। गौर कीजिए कि क्या चीज आपको गुस्से की हालत में बेकाबू कर देती है, उससे जान छुड़ाने का तरीका तय कर लीजिए। जब कभी गुस्सा आता महसूस हो, फौरन उसी तरीके पर अमल कर लीजिए। गुस्सा करना ही है तो अल्लाह पाक के मोमिन बंदों पर नहीं, नफ्स और शैतान पर कीजिए जो गुनाहों पर उभार रहे होते हैं। अच्छा, ये भी एक बात अर्ज करता चलूं कि अगर कोई गुस्से की कैफियत बनती है ना, तो मैं कुछ इस तरह के मनाजिर देखे हुए हैं सोसाइटी के तौर पर भी। तो गुस्सा आए ना, अब वहां से चले जाए। अब जैसे एक फैमिली है और आप में से भी घर गृहस्थी वाले लोग हैं, अब गुस्सा आ गया घर के अंदर, या तो कमरे के अंदर चले जाएं। मैं मर्दों से कह रहा हूं, या घर से बाहर चले जाएं थोड़ी देर के लिए, इजी हो जाए। क्योंकि बाद औकात वाकई, क्योंकि जब मर्द और औरत दोनों गुस्से वाले हो ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। दो दोस्त गुस्से वाले हो मुश्किल हो जाता है, दो पार्टनर गुस्से वाले तो दोनों भी हाफ बॉयल पानी वाले हैं, थोड़ा सा चूल्हा जलाओ फौरन गरम, फौरन बॉयल होना शुरू हो जाता है। जब भी पत्थर से पत्थर टकराएगा तो क्या निकलेगी? चिंगारी, आग ही निकलनी है। तो ऐसे में बंदा बैठा था तो लेट जाए, वजू कर ले, वजू से भी गुस्सा काबू आ जाता है। इस तरह की कोई इक़दाम करना शुरू करें मेरे प्यारे समझो। बाज़ों का मैंने गुस्से की हालत में बाज़ों को देखा ऐसी, यानी अपना किरदार, मेरे एक बा किरदार नजर आने वालों को, मैं अपना जाती तजर्बा अर्ज कर रहा हूँ, बा किरदार नजर आने वालों को गुस्से की हालत अपना किरदार दाव पे लगाते देखा है। ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, सर पर हाथ तके हुए थे यार। ये बादों का तो जब अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि जब गाड़ी तेज जा रही हो ना तो अचानक ब्रेक लगाओगे तो कल्टी हो जाएगी। अब चुप कैसे करा दे अगले को, खामोश कैसे करा, फिर बाद में समझाना पड़ता भाई हो क्या गया था। अच्छा, अब बाद ऐसे होते अल्लाह पाक हम सबको नेकी की तौफीक दे कि वो बावजूद इसके कि हम उनको समझाते कि यार आपने क्या किया था, मगर वो अपनी मिस्टेक को जस्टिफाई करते हैं। दैट इज अ ब्लंडर। ये दुरुस्त नहीं है, आपसे गलती हो गई, आप एक्सेप्ट कर ले, हाँ यार मैं गुस्से में आ गया था, बोल तो क्या हुआ, सही तो क्या था, अब बताओ। अब ये अपने ऊपर भी चढ़ाई कर रहा है, आपको समझ नहीं है, आप देख नहीं रहे थे क्या हो रहा था मेरे साथ। अरे भाई तो ठंडा तो हो जा, बर्फ बर्फ रखे क्या तेरे अंदर, क्या डाले क्या, वो तो अजीब समझाओ भी तो अगला चढ़ाई कर देता है। नजर नहीं आ रहा था, आप अंधे हो गए थे। अरे अंधा नहीं था, आंखें भी खुली थी, कान भी खुला था, मगर आपकी तरह दिमाग बंद नहीं था, हमारा दिमाग भी खुला था, नजर आ रहा था। अपने किरदार को दाव पे लगा रहे हो, तबाह हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, कोई आपको करीब नहीं लाएगा अपने। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, गुस्से पर कंट्रोल करना सीखें। गुस्से के सबब बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती हैं जो आखिरत के लिए तबाहकुन है। मसलन हसद, गीबत, चुगली, कीना, कत्ए ताल्लुक यानी ताल्लुक तोड़ना, झूठ, आबरूरेजी यानी बेइज्जती करना, दूसरे को हकीर जानना, गाली गलोच, तकब्बुर, बेजा मारदार, तमस्खुर यानी मजाक उड़ाना, कत्ए रहमी यानी रिश्ता तोड़ डालना, बेमुरवती, शमातत यानी किसी के नुकसान पर राजी होना, एहसान फरामोशी वगैरह, ये वो चीजें गुस्से के सबब बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती हैं, जिनमें से इनका जिक्र हुआ। और ये मैंने गुस्से का इलाज जो अमीर सुन्नत का रिसाला है उसमें से मैंने आपको कुछ चीजें बयान की हैं और बकिया कुछ मिसालें बयान की। तो ये रिसाला जरूर लीजिएगा, गुस्से का इलाज, इसको लें, पढ़ें और बांटें, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब होंगी। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब।